जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। मसीह के संग्रह के मन तो जागा और कर लेना आइए उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 39 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ना, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। यदुतून प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैंने कहा, मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग बड़ा कुटी। तब मैं अपने जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बलिस भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो, तभी बैठ ठहरे हैं सेला। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता उसे कौन देगा।
और अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया वो और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हो जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डपट डपट कर ताड़ना देता है, तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे के नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य मिथ्याभिमान करते हैं। सेला। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। आइए हम जो है इस भेंट के लिए, आज के वचन के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए और हमारे दुनिया के जितने सिताव पीड़ित भाई बहन हैं उन सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और रेजार सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी। आइए प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, शांति देने वाले, चंगा करने वाले और हर बात में सहायता करने वाले, मेरी सांस को स्थिर रखने वाले और हर बात में मेरी सहायता करने वाले, अपने लहू में छिपा कर रखने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सेवा के लिए कि आपने हर घड़ी मुझे संभाला, हर बात में मेरी सहायता की और स्वस्थ रखा, स्थिर रखा और रविवार के दिन की सुबह को दिखाया प्रभु, जिससे हम आपकी महिमा कर सकें। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और हमारा सांस आपका दिया हुआ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी आज के हर एक कार्यक्रम पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आज का प्रार्थना तेरे नाम से हो सके और तेरे नाम की महिमा हो सके। पिताजी आज जितने लोग दान दिए हैं इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग दिए हैं सब पर अपना हाथ, उनके सबके हाथ पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए पिताजी, ताकि ये दान तेरे नाम की महिमा का इस्तेमाल हो सके, शैतान इन दानों को न छू सके प्रभु। आशीर्वाद कीजिए पिताजी, दूर दूर तक आपकी महिमा का इस्तेमाल हो सके प्रभु। और आज के हर प्रोग्राम पर आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जितने लोग भी कलीसिया के मेंबर हैं प्रभु, एक एक जन के साथ होंगे, सबको स्वस्थ रखे, इसे आनंदित रखे और हर व्यक्ति के नाम की महिमा को खड़ा हो सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। जबकि आपने हमारे शरीर को दिया है पिताजी, आप सहायता करें, मदद करें कि शरीर के नाम के लिए इस्तेमाल हो सके पिताजी। इस पर आशीर्वाद दीजिए और जो सताए जा रहे हैं प्रभु उनके साथ होइए और जो सताते हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए, ताकि सब तेरे महिमा का इस्तेमाल हो सके पिताजी। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कर आमीन। आइए हम आज के सरमन मैसेज में वचन जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 3 मई 2026 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब परमेश्वर, और IR 16 के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं उम्मीद आप बोले ईश्वर, और जब वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए इस वचन को रिसीव कर सके। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु लहू से कैंसिल करते हैं। जितने सुनते हैं सबों को यीशु मिल गया इसकी घोषणा करें। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज का जो हमारा शीर्षक है वो कंटिन्यूशन है जो हमारा 7 कलीसियाओं में से आखिरी 2 कलीसिया बचा है, जिसमें से आज जो है सेकंड लास्ट जो कलीसिया है, चर्च इन फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इस पर हम जो है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है
रेमा वर्ड क्या है उसे हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 7 से 13 को मैं पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 3, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 3 उसका 7 से 13। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यहाँ पर जो है जो कलीसिया है फिलाडेल्फिया की, मगर बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह आज जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जितने जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। पहला तो अगर आप जो है आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आपको जो है नया जन्म लेना, विश्वास ये करना है कि मेरी धार्मिकता पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में आपका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आप कलीसिया बन जाते हो, एक पार्ट बन जाते हो। और वही कलीसिया जो है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा और लेके जाएगा, वही उसकी दुल्हन है। मगर सबसे जरूरी बात है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो ये इकलौती पहली बात इसमें यही कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह तू गलत किया है, मतलब तुझ में कोई बात की कमी है, ऐसा नहीं बोला। कोई डांट नहीं पड़ी है इस कलीसिया को। मतलब ये कलीसिया जो है एक कहा जाए तो एक सही कलीसिया के रूप में प्रकट होकर आई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक बात जो इसमें लिखा है कि तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और इसके में सामर्थ्य कम है। पहला पॉइंट यही है कि अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास कर रहे हो और अपनी सामर्थ्य पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो आपके लिए एक द्वार खुला हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह है, ये लिखा हुआ है और उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब फिलाडेल्फिया की कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बात कर रहा है कि अनुग्रह पर विश्वास करो और वचन में बने रहो, तब अनुग्रह जो है आपके जीवन में फ्लो करेगा। जैसे कि नदी बहती है ना, वैसे ही, और नदी के साथ जो भी नदी का बहाव इतना तेज रहता है, वैसे अनुग्रह बह रहा है। अनुग्रह को प्रतिदिन मांगना है और हमारे इस साल का थीम ही है ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, यानी पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना है अनुग्रह के द्वारा। तो जब आप उसे मांगते हो, वचन में बने रहते हो, तब क्या है, जीवन में कोई बीमारी नहीं और कोई भी असफलता नहीं, सिर्फ उन्नति। इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज आपको जो है डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी, अगर आप वचन में बने हुए हो और अनुग्रह पर विश्वास है जो इस कलीसिया के लिए द्वार खुला हुआ है, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर विश्वास नहीं किया। लिखा हुआ है यहाँ पे, एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। दूसरा पॉइंट इसमें ये, इसमें जाने से पहले सबसे जरूरी बात, रोमियो 3:23 से 26 को अगर हम पढ़ेंगे, रोमियो जो है और उसका 3रा अध्याय और 23 और 26 पर, उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मतलब अनुग्रह पर आप विश्वास करना, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना कि वो मेरा दंड ले लिया और अब जो है मुझे उसका धार्मिकता और पवित्रता मैं रिसीव कर रहा हूँ, उसे प्राप्त कर रहा हूँ विश्वास करके। तब जो है आप जो है आपके लिए द्वार खुला हुआ है, अनंत जीवन यहीं से आपका चालू हो जाता है। दूसरा पॉइंट, यहूदी वो लोग हैं, इसमें प्रकाशित वाक्य में अभी हमने पढ़ा कि यहूदी बन के बैठे हुए हैं कुछ लोग। लिखा है इसमें कि देख शैतान के उस सभा वाले को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। तो यहूदी कौन है? अगर आप देखेंगे रोमियो, इसी रोमियो के 2रा अध्याय के 28 और 29 पद को, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का
और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। मतलब जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो तो आपका हृदय का खतना होता है, ना कि जो शारीरिक खतना है उससे। और ये खतना इस बात आत्मा में होता है, यानी कि आत्मा सेव्ड हो जाती है। सिर्फ आपकी देह और प्राण का उद्धार अभी भी बचा है, रिडेम्पशन अभी भी बचा है, जिसके लिए आपको पवित्रता में बने रहना है। और वही व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है, मतलब कि जल और आत्मा से उसका आत्मा जो है वहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ गया है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में। सेव्ड का मतलब वही है, वो अनंत जीवन उसको मिल चुका है। तो अब प्रेय और प्राण के लिए जो है उसको प्रतिदिन उस अनुग्रह पर विश्वास करना है जो द्वार खुला हुआ है। वहां से अनुग्रह ही आपके लिए आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और अब जो है यहूदी आप कहलाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप जो है फिर से व्यवस्था में चले गए, अपने कर्मों के पर विश्वास कर रहे हैं, या फिर आप जो है दुनिया में है, दुनिया की बातों पर ही आपको विश्वास है। यही है। और यहूदी वो लोग नहीं है, ये शैतान के सभा वाले। इसी को ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बता रहा है, एक उसको ये आपके में हो सकता है, आने की चांसेस है, इसीलिए अपने आप को सुधार लो। वो है सुधरा हुआ मगर उसको गिरना भी नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर फिलाडेल्फिया के कलीसिया के द्वारा हमसे आज बात कर रहा है। और तीसरा जो है, एक बहुत भयानक समय आने वाला है, ट्रिबुलेशन, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हम लोग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में चल ही रहे हैं, तो ये जो समय है 666 एंटी क्राइस्ट आने का है, मगर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को यहाँ से ले जाएगा। तो उसी में यहाँ बात लिखी हुई है रोमियो, उससे पहले रोमियो को भी मैं पढ़ रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य को। प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा हुआ है कि 10 में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला। मतलब कि एक परीक्षा आने वाली है, एक ट्रिबुलेशन आने वाली। यहूदी इजरायली लोग आज भी जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे, मगर बहुत सारे आज भी कर रहे हैं और करेंगे भी। अंत का ये जो है बेदारी उतर चुका है, इसकी घोषणा करते हैं। और इसीलिए जो है अब बहुत कम समय बचा हुआ है, और उस समय में कुछ इजरायली जो है, कुछ लोग जो है रह जाएंगे और वही उसमें जाएंगे। मगर उस ट्रिबुलेशन पीरियड में कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, मगर हम जो है परीक्षा अब हमारा नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि धीरज को थामे रहना है। कुछ तो है जो जाएंगे, मगर यहाँ से एक और बात भेद की है कि आप अगर धीरज में बने हुए, हमसे आज प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा है कि अगर आप पेशेंस आप में है और उस वचन में आप बने हुए हो, उसके प्रेम में आप बने हुए हो और उस अनुग्रह पर आपका विश्वास है, तो कोई परीक्षा जो है आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि वो परीक्षा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ली है। अब सिर्फ अगर परीक्षा है तो वो है आपको जो है परसिक्यूशन ही होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उससे गुजरा। वही एक परीक्षा अगर आप बोलेंगे तो वही परीक्षा है, बट वो तो आपको करना ही है, क्योंकि आपका विश्व उसी से है। तो आप बाहर निकलेंगे, एक सोना जो है तपाया जाता है तो उसमें जो है उसकी ब्यूटी बाहर आती है, गोल्ड कैसे बाहर आएगा? तो उसी लिए आपका जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, जितनी भी खराब चीज़ें, वो उससे बाहर चली जाती हैं। जो भी क्या बोलते हैं, अगर सताव से आप गुजर रहे हो, वो परसिक्यूशन प्रभु यीशु मसीह भी गुजरे, मगर उसमें ये बात का आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारा जो दंड है वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। अब कोई परीक्षा नहीं है। इसको हम देखते हैं रोमियो 8 और उसका 1, 2, 3, 4 पद में। रोमियो 8, 1, 2, 3 और 4 पद। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर दंड की आज्ञा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, अगर दंड की आज्ञा नहीं है तो कोई परीक्षा भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि दंड की आज्ञा उसी पर होती है जो परीक्षा में फेल हो गया है। परीक्षा होगा और वो फेल हो जाएगा। तो हमारा जो परीक्षा है, हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो दंड था, जो हमको सहना चाहिए था, हम तो फेल हो ही गए थे, मगर हमारा जो दंड है और जो परीक्षा का रिजल्ट है, दंड, परीक्षा का रिजल्ट जो है दंड, वो प्रभु यीशु मसीह ले लिया। तो अभी हमारे लिए कोई परीक्षा नहीं है, हमको बस धीरज से थामे रहना है। प्रभु ये लिखा है। सो अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बहुत ध्यान से समझिए, दंड उसी को मिलेगा जो फेल हो जाएगा, आप पूरा नहीं कर पाए। तो हम लोग में से अभी हमने पढ़ा कि कोई भी जो है वो नहीं है, शुद्ध नहीं है, सब पापी हैं। तो मतलब दंड तो कहीं जाना पड़ेगा, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मतलब कि वो जो परीक्षा में फेल हो गए आप, वो दंड अपने ऊपर ले लिया। तो परीक्षा से भी एक और आगे, तो अब जो है हमारे लिए कोई परीक्षा नहीं है, कोई दंड नहीं है। दंड नहीं है, सीधा लिखा हुआ। परीक्षा का तो प्रकाशित वाक्य में उन्हीं के लिए है जो क्या बोलते हैं, जो विश्वास अब नहीं कर रहे। मगर हमारा जो परीक्षा है वो सिर्फ एक ही तरीके से है, वो है सताओं में आपको स्थिर खड़े रहना।
मगर दूसरी बात यहाँ लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण निर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो इसीलिए अब हमको जो है आत्मा के अनुसार चलना है, तब हम जो है देह की क्रियाओं को मानेंगे, क्योंकि ये जो है हम जो है खरीद लिए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यही नया जन्म है। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यही बात बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, और आज हमको यही बात बोल रहा है जितने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जुड़े, कि उसके आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा जैसे आपको चला रहा है वैसे चलिए, तो आप जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ, आपका अनंत जीवन यहीं से चालू हो गया। और अब जो है क्या बोलते हैं, कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आपको ये विश्वास करना है और चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोल रहा है कि इस समय पर इसको मत खाओ तो नहीं खाना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर बोला इस काम को करो तो उस काम को आपको करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर बोला इस बात को मत बोलो तो आपको नहीं बोलनी है। तो इसीलिए जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो जो शैतान के लिए क्योंकि एक होता है द्वार, एक होता है गेट। गेट मतलब जो बाहर है वो नरक का गेट बोल सकते हो या द्वार बोल सकते हो। एक द्वार जो होता है वो स्वर्ग के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो खोल दिया है जो शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा। तो इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा द्वार है, और उसके आने तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमको जो है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, अनुग्रह को प्रतिदिन मांगना है और उस पर विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, ना कि मेरे खुद के कर्मों पर है। आइए हम एक घोषणा को करेंगे, जो हमारा सॉल्वेशन प्रेयर को, जो परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी कहलाना चाहिए, इस प्रार्थना को बोले। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया और सारी व्यवस्था को पूरा किया, मेरे हर एक पापों को और बीमारी को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है, वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को, जो कलीसिया है, उन्हें लेने को फिर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पा सकते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम एक छोटी सी और प्रार्थना करें, क्योंकि जिन्होंने ये प्रार्थना बोला वो अब नया जन्म उनका हो चुका है, और हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज़ यीशु मसीह के लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए, और आपने इसके द्वारा आज इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया से जितने जुड़े हैं सबों को आपने बताया कि अनुग्रह पर विश्वास करना है आपके आने तक, और उसके वचन में बने रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, और हृदय का खतना ही वो जो व्यक्ति हैं वही नया जन्म विश्वासी है मेरे पिता। तो अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए कि आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें, और पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलने वाले हैं, उसके लिए अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए अब्बा परमेश्वर। आपने दिया, इसकी घोषणा करते हैं जितने भी जुड़े हैं सबों को आपने संपूर्ण चंगाई को दिया है। शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, डायबिटीज़, कैंसर और कोई भी ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से जड़ से समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया है, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज ग्रीन मेरिडियन टाइम एंड ईस्टर्न टाइम में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आपकी तरबेदारी उतर गई है, आशीष को आपने दिया, भारत देश ने कंट्री में आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने अनुग्रह का हाथ रखा, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों में पा सकते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम जो है प्रभु भोज में जाएंगे, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो, अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। और रोटी जो है आपके पास अगर आज की रोटी नहीं है, पकी हुई रोटी नहीं है, तो अगर रोटी नहीं है आपके तो आज की पकी हुई रोटी, और अगर दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के आप निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने
जिस रात वह पकवाई गए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा, मेरी देह है। दयालु बाबा इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें कि जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सके, ताकि उनके द्वारा पिताजी हम सबको ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की देह। यीशु मसीह की देह। यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इस रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाख रस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा, यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, सो स्वादिष्ट उपाय आशीर्वाद दीजिए, किसे पिए, ताकत पाए प्रभु जी, और आपके नाम की गवाही को देते रहें, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके, कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम। एक साथ की थैंक यू जीते। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान पिताजी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आज के आराधना में आपने बहुतायत के आशीर्वाद दिए। पिताजी स्तुति के गीतों को गा सके, आपके वचन को पढ़ सके, प्रवचन को भी सुन सके, और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के प्यारे में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ, पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए, दयालु बाप बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए, और बाप स्वामी बड़ी दया कीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, बस सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब जो समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, दसवांश देना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो लोग प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी कलीसियाई रूप से, और जो लोग अपना गवाही भी लिखना चाहते हैं उनके लिए लिखित धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। आइए हम जो है बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। एक मिनट के लिए अपने टंग्स को जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, अन्य भाषा को अब जो समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रांट करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर
और जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम पर उन सबों पर, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर, और जितने भी जुड़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से उन सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।